यह आम छिपकली अपनी पेशानी पर एक प्राचीन रहस्य छुपाए हुए है। यह एक ऐसी विशेषता है जो मानो किसी पौराणिक कथा से निकली हो, फिर भी यह उतनी ही असली है जितनी उसकी पीठ पर मौजूद परतदार त्वचा। अगर आप एक इगुआना को काफी देर तक घूरे तो आप इसे देख सकते हैं। उसके सिर के ठीक बीच में एक छोटा मोती जैसा, लगभग ओपल जैसा चमकदार बिंदु। ये कोई घाव या अजीब सा निशान नहीं है, यह एक रहस्यमयी तीसरी आंख है। लेकिन यह देखने के लिए आंख नहीं है, कम से कम उस तरह नहीं जैसे आप और मैं देखते हैं। यह दुनिया को देखकर छवियां नहीं बनाती। तो ये असली सुपर पावर क्या है और ये वास्तव में क्या कर सकती है? इसका जवाब आपकी सोच से भी ज्यादा अद्भुत है और यह हमें सैकड़ों मिलियन साल पीछे ले जाता है। एक ऐसी संवेदनात्मक दुनिया को उजागर करता है जो हमारी दुनिया से लगभग पराई है। ये केवल शरीर रचना की कोई अजीब बात नहीं है, यह एक जीवित, सांस लेता हुआ विकासवादी अवशेष है जो इगुआना को जीवित रहने की एक महत्वपूर्ण कुंजी देता है। अगर मैं आपसे कहूं कि यह शांत दिखने वाली छिपकली एक जैविक सुरक्षा कैमरे से लैस है, एक ऐसा संवेदक जो ऊपर की दुनिया के लिए इतनी अच्छी तरह से अनुकूलित है कि यह आसमान से आने वाली मौत के खिलाफ एक स्थायी रक्षक की तरह काम करता है। यह तीसरी आंख, जिसे वैज्ञानिक पैराइटल आई कहते हैं, आपका चेहरा नहीं देख सकती, लेकिन यह ऊपर से गुजरती छाया को महसूस कर सकती है, जिससे तुरंत जीवन बचाने के लिए भागने की प्रतिक्रिया होती है। यह मस्तिष्क से सीधा जुड़ा हुआ है, जो इगुआना को खतरे का छठा इंद्रिय देता है। और यह तो बस शुरुआत है। यह प्राचीन अंग केवल शिकारी अलार्म से कहीं अधिक है। यह इगुआना के पूरे जीवन का मुख्य नियंत्रक है, उसकी नींद की समय सारणी से लेकर शरीर के तापमान तक। इस अजीब विशेषता को वास्तव में समझने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, और मेरा मतलब है बहुत पीछे। हम डायनासोरों से भी पहले की बात कर रहे हैं, जब सबसे पहले कशेरुक जीव अपनी पहचान बना रहे थे। जीवाश्म प्रमाण दिखाते हैं कि प्राचीन जानवरों की कई प्रजातियों, शुरुआती मछलियों से लेकर स्तनधारियों के पूर्वजों तक की खोपड़ी के ऊपर एक अलग छेद होता था। पैलियंटोलॉजिस्ट इसे पैराइटल फोरामेन कहते हैं, और यह एक काम करने वाली तीसरी आंख का सॉकेट था। यह कोई दुर्लभ उत्परिवर्तन नहीं था, यह तो मानक उपकरण था। यहाँ तक कि हमारे अपने दूर के स्तनधारी जैसे रिश्तेदार थेरेप्सिड्स के पास भी यह था। तो इसके साथ क्या हुआ? असल में जब स्तनधारी और पक्षी गर्म रक्त वाले बनने की दिशा में विकसित हुए, तो यह बाहरी प्रकाश संवेदक अब उतना जरूरी नहीं रह गया था। हमारे पूर्वजों ने अलग अलग जीवन शैलियां अपनाई, कई रात में सक्रिय हो गए, और हमारे शरीर ने तापमान नियंत्रित करने के आंतरिक तरीके विकसित कर लिए। तीसरी आंख अनावश्यक हो गई। करोड़ों वर्षों में इसके लिए जिम्मेदार जीन बंद हो गए, खोपड़ी में बना छेद बंद हो गया और वह आंख गायब हो गई। केवल हमारे दिमाग के भीतर गहराई में उसकी गूंज बची रही, पीनियल ग्रंथि। लेकिन इगुआना जैसे सरीसृपों ने एक बिल्कुल अलग विकासवादी रास्ता अपनाया। चूंकि वे ठंडे खून वाले या एक्टोथर्मिक जीव हैं, उनकी पूरी जिंदगी सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। उनके लिए तीसरी आंख एक अनमोल उपकरण बनी रही। यह गायब नहीं हुई, ये और भी परिष्कृत हो गई। आज इगुआना, टुआटारा और कुछ अन्य छिपकलियों जैसे सरीसृपों के साथ इस प्राचीन संवेदी दुनिया की जीवित झलकियां हैं। उनके सिर पर एक जैविक उपकरण मौजूद है जो कभी लगभग सभी जीवों में पाया जाता था, और यह उस समय का जीवित प्रमाण है जब आकाश को देखना जीवित रहने के लिए जरूरी था। तो अगर यह तीसरी आंख छवियां नहीं देखती, तो यह असल में करती क्या है? आइए इसे और करीब से देखें। पैराइटल आंख, जो एक पतली पारदर्शी परत के ठीक नीचे स्थित होती है, इगुआना की दो सामान्य आंखों से बहुत अलग बनावट रखती है। इसमें एक साधारण लेंस और रेटिना होता है, लेकिन यह हमारी आंखों की तरह फोकस करने या रंग देखने के लिए नहीं बनी है। तस्वीर बनाने के बजाय यह एक अत्यंत उन्नत प्रकाश मीटर की तरह काम करती है।
इसका पूरा काम प्रकाश में होने वाले बदलावों का पता लगाना है। यह कितना तेज है, कितनी देर तक रहता है और यहाँ तक कि प्रकाश की विभिन्न तरंग दैर्ध्य भी। इसे अपने फोन के लाइट सेंसर की तरह समझें। उसे यह नहीं पता कि कमरे में क्या है, लेकिन वह जानता है कि वहां उजाला है या अंधेरा और उसी के अनुसार आपकी स्क्रीन को अपने आप समायोजित कर देता है। इगुआना की पैराइटल आंख भी इसी सिद्धांत पर काम करती है, लेकिन यह अनगिनत गुना अधिक जटिल है और जीवित रहने के लिए बेहद जरूरी है। एक समर्पित तंत्रिका इसे सीधे मस्तिष्क के पीनियल कॉम्प्लेक्स से जोड़ती है, जिसमें अत्यंत महत्वपूर्ण पीनियल ग्रंथि भी शामिल है। मस्तिष्क से इसका यह सीधा संबंध ही इसे इतना शक्तिशाली बनाता है। यहाँ किसी जटिल इमेज प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती। यह एक सरल, बेहद प्रभावी प्रणाली है। प्रकाश सेंसर पर पड़ता है, एक संकेत मस्तिष्क तक पहुंचता है और एक व्यवहार शुरू हो जाता है। यह खास तरह की रोशनी, जैसे कि अल्ट्रावायलेट, यूवी प्रकाश के प्रति भी संवेदनशील है, जिससे यह सूर्य से केवल उजाला या अंधेरा ही नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकता है। यह हमें इसकी सबसे नाटकीय और जीवन रक्षक विशेषता तक ले जाता है, शिकारियों से बचाव के लिए अलार्म सिस्टम। इगुआना अपना काफी समय खुले में धूप सेंकते हुए बिताते हैं, जिससे वे ऊपर से आने वाले शिकारियों जैसे कि बाज और अन्य शिकारी पक्षियों के लिए आसान शिकार बन जाते हैं। उनकी दोनों तरफ देखने वाली आंखें उन्हें चौड़ा दृश्य देती हैं, लेकिन वे पूरे दिन आसमान की ओर घूर कर नहीं देख सकते। यहीं पर तीसरी आंख काम आती है। सिर के ठीक ऊपर स्थित पैराइटल आंख लगातार आसमान पर नजर रखती है। जैसे ही किसी शिकारी की परछाई से अचानक रोशनी कम होती है, यह आंख तुरंत मस्तिष्क को खतरे का संकेत भेज देती है। यह एक शुद्ध स्वाभाविक भागने की प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। इगुआना न तो रुकता है और न ही खतरे की पहचान करने के बारे में सोचता है। वह बस तुरंत छुपने के लिए दौड़ पड़ता है। आप इसे वास्तविक समय में होते हुए देख सकते हैं। धूप में आराम कर रहा एक इगुआना अचानक बिना किसी कारण के भागने लगता है। एक पर्यवेक्षक अक्सर देख सकता है कि ऊपर से उड़ते हुए पक्षी की हल्की सी परछाई के कारण ऐसा होता है, एक ऐसी परछाई जिसे इंसान शायद नोटिस भी न करे। और यह सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, यह एक अच्छी तरह से प्रलेखित व्यवहार है जो इगुआना को महत्वपूर्ण 1 सेकंड का फायदा देता है। अगर यह आसमानी आंख न होती तो इगुआना हवाई हमलों के लिए कहीं ज्यादा असुरक्षित होते। यह एक असली जीवन की सुपर पावर है, एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली जो लाखों वर्षों में परिष्कृत हुई है ताकि इगुआना को ऊपर से आने वाली मौत से एक कदम आगे रखा जा सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शिकारी का पता लगाने वाली यह चाल इसकी सबसे नाटकीय क्षमता है, लेकिन इसके अन्य कार्य भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। यह एक छोटा सा अंग इगुआना की पूरी आंतरिक दुनिया का मुख्य नियंत्रक है। शुरुआत के लिए यह इगुआना की सर्केडियन रिदम यानी उसकी 24 घंटे की जैविक घड़ी को नियंत्रित करता है। भोर और सांझ की बदलती रोशनी को महसूस करके पैराइटल आंख दिमाग को बताती है कि कब सक्रिय रहना है और कब आराम करना है। यह सीधे तौर पर पीनियल ग्रंथि में मेलाटोनिन के उत्पादन को नियंत्रित करती है, जो वह हार्मोन है जो नींद के चक्र को नियंत्रित करता है। हम सहित कई जानवरों में जब तेज रोशनी पैराइटल आंख पर पड़ती है तो मेलाटोनिन दब जाता है, जिससे इगुआना जागरूक और सतर्क रहता है। जैसे ही सूरज ढलता है, रोशनी की कमी मेलाटोनिन के उत्पादन को ट्रिगर करती है, जिससे शरीर को नींद के लिए तैयार किया जाता है। यह आंतरिक घड़ी सीधे तौर पर तापमान नियंत्रण से भी जुड़ी हुई है। एक शीत रक्तीय जानवर के रूप में इगुआना अपने शरीर को गर्म करने के लिए सूरज पर निर्भर करता है। पैराइटल आंख एक अंतर्निर्मित थर्मोस्टेट की तरह काम करती है, जिससे इगुआना यह समझ पाता है कि धूप कितनी तेज है। यह संकेत देती है कि कब धूप सेंकनी है और शरीर को गर्म करना है, और उतना ही महत्वपूर्ण कब पर्याप्त गर्मी मिल चुकी है और ज्यादा गर्मी से बचने के लिए छाया में जाना है।
यह प्रक्रिया पाचन से लेकर ऊर्जा बचाने तक हर चीज के लिए आवश्यक है। इन सब के अलावा समय और मौसम का यह एहसास, जो दिनों की बदलती लंबाई से मापा जाता है, प्रजनन से जुड़े हार्मोन को नियंत्रित करने में मदद करता है। संक्षेप में, यह छोटी सी तीसरी आंख इगुआना का कैलेंडर है, जो उसे बताती है कि मौसम कब बदल रहे हैं और प्रजनन का समय कब है। इगुआना का पूरा जीवन, उसकी सुरक्षा, उसकी नींद, उसका तापमान और उसकी प्रजनन क्षमता काफी हद तक उसके सिर पर मौजूद इस साधारण से स्थान द्वारा नियंत्रित होती है। प्राकृतिक दुनिया ऐसे ही अद्भुत छिपे हुए सुपर पावर से भरी हुई है। इगुआना की तीसरी आंख से लेकर उन अन्य जानवरों के रहस्यों तक जिन्हें हम अभी तक नहीं जान पाए हैं, विकास ने जीवित रहने के लिए वाकई दिमाग घुमा देने वाले समाधान तैयार किए हैं। अगर आपको इगुआना के गुप्त जीवन की यह यात्रा हैरान करने वाली लगी हो, तो कृपया हमारे लिए लाइक बटन दबा दें। सुनिश्चित करें कि आपने सब्सक्राइब किया है और नोटिफिकेशन चालू कर रखे हैं, क्योंकि आप जानवरों की दुनिया के चौंकाने वाले विज्ञान में हमारी अगली यात्रा को मिस नहीं करना चाहेंगे और हम आपकी राय जानना चाहते हैं। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप किन अन्य जानवरों के रहस्यों की जांच करना चाहते हैं। तो इगुआना की रहस्यमयी तीसरी आंख न तो किसी दूसरी दुनिया का द्वार है और न ही कोई मानसिक शक्ति का उपकरण। सच्चाई इससे कहीं ज्यादा व्यावहारिक है और कई मायनों में कहीं ज्यादा प्रभावशाली भी। यह विकासवादी इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट नमूना है। पैराइटल आंख हमारे अपने विकासवादी अतीत की एक छाया है, एक ऐसी विशेषता जिसे जानवरों की अधिकांश प्रजातियों ने पीछे छोड़ दिया, लेकिन इगुआना ने इसे संभाल कर रखा और निखारा। यह एक मूक रक्षक है, एक घड़ी है, एक कैलेंडर है और एक थर्मोस्टेट भी, सब कुछ एक साथ। यह छवि नहीं बना सकती, लेकिन यह दुनिया की वह दृष्टि प्रदान करती है जो जीवित रहने के लिए बेहद जरूरी है। प्रकाश, छाया, समय और ऋतु की दृष्टि। तो अगली बार जब आप किसी इगुआना को देखें, तो उसके सिर के ऊपर ध्यान से देखें। आपको वहां एक छोटा धूसर ओपल जैसा चमकदार धब्बा मिलेगा और अब आप जान जाएंगे कि आप सिर्फ एक छिपकली को नहीं देख रहे हैं, आप एक प्राचीन जीवित बचे हुए को देख रहे हैं जो सैकड़ों मिलियन वर्षों की कसौटी पर खरे उतरे एक असली सुपर पावर से लैस है।